किसान सिर्फ किसानी जानता है और उसका प्यार सिर्फ किसानी करना ही है, तो उसको उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं हो सकता। अगर लाखों फार्मर्स अपने घर बार छोड़ के, किसानी छोड़ के सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फार्मर्स का कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है इसके अंदर। तो सेल्फिश मोटिव अगर किसी का हो सकता है तो वो सिर्फ पॉलिटिशियंस, जो पावर हंग्री लोग हैं, सिर्फ उनके सेल्फिश मोटिव्स हो सकते हैं। तो हाय एवरीवन, एक महीने बाद मैं अपने चैनल पे वापस आई हूँ। आप सबसे मिल रही हूँ। इट्स बीन लॉन्ग। मैं रोज़ वीडियोस पोस्ट करती थी, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। बट दिवाली के अराउंड आई वाज अनवेल, एंड उसके बाद जो हमारे कंट्री में फार्मर्स की सिचुएशन है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वाज रियली इम्पैक्टेड बाय दैट, बाय ऑल दैट। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब के साथ सोशल मीडिया पेजेस भी फॉलो करते हैं, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे, अकाउंट पे काफ़ी सारी पोस्ट, एंड इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आई वाज बिज़ी विद ऑल दिस फार्मर्स के रिलेटेड पोस्ट एंड ऑल शेयर करने में आई वाज बिज़ी। एंड इसीलिए रिएक्शन वीडियोज़ एंड ऑल करने का पता नहीं मन ही नहीं किया। तो आई एम बैक टुडे with a reaction video on a song related to farmers only. I thought एक महीना हो गया, I should get back with my channel, and I'm well also, I'm fine health wise also now, I'm better. So आज मैं react करूँगी फार्मर पावर करके एक गाना है, 25 सितंबर 2020 को रिलीज़ हुआ है। फार्मर पावर ये गाना है हर्ष सिद्धू का। और इस गाने में टाइटल इज़ फार्मर पावर, लिरिक्स जो है वो हर्ष सिद्धू ने, और म्यूज़िक जो है हर्ष सिद्धू ने दिया है। लिरिकल वीडियो, पिक्चर, थीम, प्रोजेक्ट बाय गगनीत सिंह मखान, ही इज़ अ डायरेक्टर, उनका प्रोजेक्ट है ये। लेबल इज़ ब्लू ब्लड पिक्चर। प्रेजेंटेशन इज़ बाय संत प्रकाश सिंह ढिल्लों। सो ये गाने पे आज मैं रिएक्शन करूँगी। इट्स रिलेटेड टू फार्मर्स, एंड आई रियली वांटेड टू डू अ सॉन्ग ऑन फार्मर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फार्मर पावर। लोकतंत्र तो एक्चुअली बुक्स में रह गया। ਧੁੱਪੇ ਸਾਰਦੇ ਆ ਚਮਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਫਲ, ਚਾਹੇ ਕੱਟ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਦਾ, ਪਰ ਚੱਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛਾਪਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜਮਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੱਬੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰੇਗੀ। ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ, ਚਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨੱਥ ਦਿੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀਏ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਖੋਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਗੜਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ। ਜੂਣ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਬੀਜਦੇ, ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਪਾਏ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੀਝ ਦੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਡੱਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਠ ਦਿੱਲੀਏ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਖੋਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਗੜਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀਏ। He is Harsh Siddhu. ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ
ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਖੋਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਗਲਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀਏ ਇਹ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ ਤਾਈਓ ਧਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਚੁੱਪ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਿਰ ਚੜ ਚੜ ਆਉਣੇ ਨੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਏ ਕਦੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। आई शुड थैंक गगनीत सिंह मखान जिन्होंने ये वीडियो बनाया, ये गाना प्रोड्यूस किया, उन्होंने ये गाना बनाया है। हर्ष सिद्धू जिन्होंने इतने बेहतरीन लिरिक्स लिखे, इतने सच्चे लिरिक्स हैं और म्यूज़िक भी बहुत ही बैलेंस्ड है। मतलब गाने के जो लिरिक्स हैं वो इतने पावरफुल, इतने ट्रू हैं कि उनको बस एक म्यूज़िक का एक बैलेंस्ड जो एक सहारा चाहिए था लिरिक्स को, शब्दों को, वो उस म्यूज़िक ने दिया है। इट्स टोटली अ वेरी बैलेंस्ड सॉन्ग। इस गाने की इस तरह के गानों की हमें ज़रूरत है आजकल। ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर मैं गाने की लिरिक्स के ऊपर बात करूं तो हर एक चीज़ इन्होंने लिरिक्स में कवर की है। अगर हम शुरुआत जब स्टार्ट होता है सॉन्ग, उसमें एक स्टार्टिंग में लाइन आई है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो लाइन है, आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ ਮੀਡੀਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛਾਪਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜਮਾ ਕਰੇਗੀ ਦੱਬੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰੇਗੀ ਪਾਉਣੀ ਏ ਪਾਠਾ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨੱਥ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਕਿਸ चल तेरिया नु पा देंगे नथ दिल्ली। नथ आई थिंक जितना मुझे ऐसा लग रहा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जैसे आप फार्मिंग में या फिर टू कंट्रोल कैटल, जैसे नाक में डालते हैं तो ऐसा कहते हैं कि नथ का मतलब नथ डाल देंगे दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंट्रोल करेंगे। ये नहीं है कि तुम हमें कोई भी रूल पास कर दोगे एंड यू विल कंट्रोल अस। अगर हमें लगता है कि वो बिल हमारे फ़ायदे में नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, तो तुम हमें हल्के में ले रहे हो दिल्ली, हम तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। तो नथ जो एक फ्रेज़ है, नथ डाल देंगे, उसका मतलब आई थिंक उसका मतलब कंट्रोल से है। एज़ पर ओल्ड टाइम्स उसका मतलब यही निकलता है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਕੰਡੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੀਝ ਦੇ ਉਹ ਜੱਟ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ये लाइन मुझे बहुत ਕੱਲੀ ਰੀਝ ਦੇ ਉਹ ਜੱਟ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੀਝਦੇ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਪਾਏ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੀਝ ਦੇ ਉਹ ਜੱਟ वड्डदे हो फाहे सादी कली कली रीझ दे। ये लाइन क्या कहूँ, इसको खूबसूरत कहूँ कि इस लाइन के ऊपर मैं अपना दुख जताऊँ कि एक किसान सिर्फ यही चाहता है कि वो किसानी करे एंड उसकी फसल अच्छी हो, और दैट्स हिज ड्रीम। और कोई सपना नहीं होता है किसान का। एंड उसकी जो कली कली यानी कि एक जो अकेली ये एक उनकी रीझ है, उस वो भी अगर आप आप ऐसे बिल्स ला रहे हो जो आगे उनको हार्म करें, आप तो वड्डदे हो फाहे उदी कली कली रीझ दे, उसकी उस रीझ के को आप अगर फांसी लगा दो तो चुप थोड़ी ना बैठेगा किसान। तो सारी ही बातें इस गाने में बहुत ही खूबसूरती से पिरोई गई हैं। और किसान सिर्फ किसानी जानता है और उसका प्यार सिर्फ किसानी करना ही है। तो उससे उसको उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं हो सकता। अगर लाखों फार्मर्स अपने घर बार छोड़ के, किसानी छोड़ के सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फार्मर्स का कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है इसके अंदर। तो सेल्फिश मोटिव अगर किसी का हो सकता है तो वो सिर्फ पॉलिटिशियंस, जो पावर हंग्री लोग हैं, सिर्फ उनके सेल्फिश मोटिव्स हो सकते हैं।
तो मैं इस वजह से फार्मर्स के साथ हूँ। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये फार्मर्स नहीं है, इसमें बिचौलिए हैं, ऐसा वैसा, ये पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड है। पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं। कुछ लोग जो बिचौलिए वाली बात कह रहे हैं, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है कि अगर एक फार्म बिल में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, तो जो बिचौलिए हैं वो फार्मिंग बिजनेस का हिस्सा हैं, वो उसका पार्ट है। अगर बिचौलियों को भी इफ़ेक्ट हो रहा है इस बिल से, तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री क्या उन्हें प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? अगर फार्मर्स की भीड़ में कुछ बिचौलिए भी हैं, तो उसमें क्या गलत है? उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर बिचौलियों को ये बिल इफ़ेक्ट करेगा, तो क्या बिचौलिए इंडियंस नहीं हैं? बिचौलिए भारतीय नहीं हैं? क्या उनको अगर कोई बिल इफ़ेक्ट कर रहा है, अगर उनके पेट पे लात पड़ेगी, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। मतलब ये फार्म बिल है फार्मर्स के लिए, तो सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट करें। बिचौलिए क्यों कुछ बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बिल उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उन्हें भी हक है बोलने का। और अगर फार्मर्स के बीच में बिचौलिए बैठे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? दिस इज़ व्हाट माई टेक इज़। देन ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि यही कि फार्मर्स को भड़काया जा रहा है, राइट? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला, हमारे अमित शाह जी ने भी यही बोला, नरेंद्र सिंह तोमर भी यही बोल रहे हैं, एंड बाकी सब लोग जो बीजेपी से हैं वो बोल रहे हैं कि फार्मर्स के हित में है ये बिल, लेकिन ऑपोजिशन उनको भड़का रही है। तो आई रियली डाउट आर गवर्नमेंट फॉर दिस, क्योंकि उनकी बातें करने का जो तरीका है बहुत स्ट्रांग है। उनकी स्पीचेस, एक एक घंटे की जो वो स्पीच देते थे, वो बहुत ही स्ट्रांग स्पीच देते हैं। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने वोट लेने के लिए जब स्पीच देते हैं, तो इतनी अमेजिंग स्पीच देते हैं कि मतलब इंडियंस का दिल खुश हो जाता है, एंड मेजॉरिटी से वो जीत जाते हैं, राइट? एंड आज जब वो बिल पास कर रहे हैं, जिसके लिए बिल पास कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट उसको वो बिल के रिफॉर्म्स बता ना पाए, बस ऐसे ही पास कर दिया बिल, पहले बताया नहीं गया कि भैया इस बिल से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अब मैंने आज ही मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये था कि शायद इन इन लोकल विलेजेस एंड ऑल, फार्म बिल के जो फ़ायदे हैं बताए जाएंगे, एंड मीटिंग्स की जाएंगी फार्मर्स के साथ, एंड ऑल दैट स्टफ विल हैपन। अब इतना सब रायता फैलने के बाद, इतने 30 लोग मर जाने के बाद, अब बिल के फ़ायदे समझाए जाएंगे। तो पहले क्या हो रहा था? मतलब प्रोसेस फॉलो ही नहीं करना है, राइट? एक कोई राइट प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता हमारे देश में। It's really wrong, it's really upsetting कि जिनके लिए आपने बिल बनाया है, जिनके फ़ायदे के लिए बिल बनाया है, उनको उससे प्रॉब्लम है, आप ज़बरदस्ती वो बिल उन पे मढ़ रहे हैं। अगर उसके फ़ायदे बताने चाहिए थे, तो वो कायदे से पहले बताने चाहिए थे। मन की बात, मन की बात, मन की बात, इतना मन की बात हुआ है, लेकिन जब सही समय पे मन की बात सुननी होती है, तब आई हैव नो आइडिया आंसू गोले क्यों छोड़े जाते हैं, वाटर टैंक्स क्यों आ जाते हैं। इतनी तकलीफ़ देने के बाद, इतनी अड़चनें उनके लिए खड़ी करने के बाद, फार्मर्स फाइनली दिल्ली पहुंच के प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, एंड अब बातचीत हो रही है। तो ये मन की बात पहले ही सुन लेते, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। शायद ये जो 30 लोग मरे हैं 21 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद, ये 30 लोग मरे ना होते। अगेन आई विल से कि ये 30 लोग जो मरे हैं, इसका तो जो दोष है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बातें कहती हैं कि मन की बात सुनेंगे हम, मन की बात कैंपेन, मन की बात रेडियो कैंपेन एंड ऑल, ये हो नहीं रहा है सही मायनों में। ये सिर्फ बातें हैं, बिकॉज अगर आपने मन की बात टाइम पे सुनी होती, और उससे भी पहले अगर जो आप कह रहे हैं कि ये बिल फ़ायदेमंद है, अगर वो फ़ायदे आपने जिसके लिए बिल बनाया है उनको पहले ठीक से कन्वे किया होता, तो ऑपोजिशन को मौका नहीं मिला होता। जो आप कह रहे हैं ना ऑपोजिशन भड़का रही है, ऑपोजिशन को मौका नहीं मिला होता भड़काने का। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ सुने हैं, उन इंटरव्यूज़ में तमिलनाडु के फार्मर्स, केरला के फार्मर्स ने ये खुद बोला है कि जुलाई से वो आपको लेटर्स लिख रहे हैं, सेंटर को लेटर्स लिख रहे हैं अपोजिंग दिस बिल, लेकिन इसके ऊपर कुछ कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रही है, रिवर्ट में कुछ आ नहीं रहा है।
उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, उनसे इस बारे में बात की नहीं जा रही थी। तो आप जब कन्वे ही नहीं कर रहे हो, तो आप बाद में सारा दोष ऑपोजिशन पे कैसे मर रहे हो? प्रॉब्लम आप में है, आपके कम्युनिकेशन में है कि आप उसके फ़ायदे नहीं गिना पा रहे हैं, जिनके लिए आप बिल बना रहे हैं। तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए, तो आपको किसी के ऊपर दोष मढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि यू शुड बी आंसरेबल, आप जो भी कर रहे हैं। ये क्या होता है ऑपोजिशन भड़का रही है? दिस इज़ सीरियसली अ सिली स्टेटमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट जिसके जो लीडर्स हैं वो इतने अच्छे ओरेटर हैं। मोदी जी इज़ अ रियली गुड ओरेटर। उनकी बात करने की जो क्षमता है वो बहुत 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 अच्छी है। इतनी अच्छी स्पीचेस, ब्रिलियंट स्पीचेस देने के बाद, सोशल मीडिया कैंपेन्स करने के बाद, Please try again. एक सेकेंड, Powering off. सॉरी, सोशल मीडिया कैंपेनिंग इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया इनका इतना अच्छा होल्ड है, एंड ये अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो इट्स डिज़ास्टर। मतलब यानी कि यही मेरे को क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है, मेरे डाउट्स बढ़ा देता है कि आपने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया ढंग से। आप कम्युनिकेट कीजिए। अब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जब 30 लोग मर गए हैं, तो यानी सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। ऑपोजिशन के ऊपर कहते हैं ना ठीका मर देना, वो बस मर देना इज़ नॉट द राइट थिंग। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो इतनी मेजर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं हो सकती है कि लाखों फार्मर्स को आफ्टर मीटिंग, सेंटर के साथ मीटिंग के बाद बेवकूफ़ बनाया जाए। या तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो ऑपोजिशन है वो बहुत स्मार्ट है, और जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट है, जो जो भी लोग बैठे हैं वो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, जो फार्मर्स को उनके फ़ायदे समझा नहीं पा रहे हैं। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। तो आपको अपनी स्किल्स, यू शुड होन योर स्किल्स देन। सेंटर में जो लोग हैं उनको थोड़ा वर्क करना चाहिए इसके ऊपर कि भाई फार्मर्स ऑपोजिशन की बात ना सुने, आपकी बात सुने। बिकॉज फार्मर्स तो सिर्फ अपना फार्म बिल से अपने फ़ायदे देखना चाहेंगे कि उनको फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर फ़ायदे हो रहे होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेंगे, वो ऑपोजिशन की क्यों सुनेंगे? अगर नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई उनको शायद लोग ऑपोजिशन उसका फ़ायदा उठा के उसको फार्मर को जागरूक कर रही है शायद, मे बी, कि दिस बिल इज़ नॉट इन योर फेवर। आप उनको काउंटर करिए, आप बताइए क्या फ़ायदे हैं बिल के। फार्मर इज़ रियली स्मार्ट, बेवकूफ़ नहीं है फार्मर्स। आई होप जल्दी ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकलें, एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू आवर फार्मर्स, एंड आई होप कि वो डटे रहें। एंड आई रियली होप कि ये जो सैड न्यूज़ हमें सुनने मिली है अबाउट द डेथ ऑफ सो मेनी फार्मर्स इन लास्ट 4 days, ऐसा कुछ कैजुअलिटीज़ और ऐसी सब चीज़ें हमें ना सुनने मिले, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। बस यही होप कर सकती हूँ मैं। थैंक यू गाइज़, एंड मैं बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट आई एम बैक, तो कीप सपोर्टिंग मी।